Hello friends, welcome back to Know Adda. This is Raj, and as you all know, in the last lecture I have started with trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री के हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया, और हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे व्हाइल आई एंडेड द लेक्चर वाज टू फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ गिवन थीटा. मतलब अगर आपको एक एंगुलर वैल्यू दिया गया है, एंगल का वैल्यू, तो आप उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो. यानी साइन, अगर जैसे साइन लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो 30 डिग्री था, थीटा इज इक्वल 30 डिग्री, तो मैंने क्या निकाला था, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टैन, कॉट, सेकंड, कोसेक. अब मुझे आज उसके आगे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ. यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव एंगल लिया हुआ है. मैंने एंगल लिया हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू -120 डिग्री. नेगेटिव एंगल हमने लास्ट टाइम आई थिंक इन द चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव एंगल कैसे बनता है, नेगेटिव एंगल कैसे बनता है. इफ आई टॉक अबाउट पॉजिटिव एंगल, अगर मैं पॉजिटिव एंगल के बारे में बात करूं तो पॉजिटिव एंगल जो बनता है, अगर ये जो टर्मिनल आर्म है ये इनिशियल आर्म है और जो मूव करता है वो टर्मिनल आर्म होता है. ये टर्मिनल आर्म है, ठीक है. तो टर्मिनल आर्म अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, मतलब अगर वो इस तरफ ऐसे घूमेगा, तो हम पॉजिटिव एंगल बनाते हैं. और अगर ये टर्मिनल आर्म इस तरफ यानी क्लॉकवाइज, जैसे हमारा क्लॉक घूमता है उस तरफ घूमेगा, तो वो नेगेटिव एंगल बनाता है. तो अगर मुझे आंसर, अगर मेरा जो थीटा है वो -120 डिग्री है, तो ये बात पक्की है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, टर्मिनल आर्म क्लॉकवाइज घूम रहा है. अब ये 120 डिग्री को देखो आप, दिस इज आई मीन द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस. हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो इस तरह से मूव हुआ है, तो यहाँ पर 90 डिग्री और 30 डिग्री यहाँ पर, मतलब जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहां पर 90 डिग्री और थर्ड क्वाड्रेंट में से 30 डिग्री का एंगल लिया, तो 90 + 30 इज 120 डिग्री. तो इसका मतलब है ये जो लाइन है, ये जो टर्मिनल आर्म है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रही है. देखो यहाँ पर 90, यहाँ पर 30, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में से 30 डिग्री का जो एंगल उसको ऑक्यूपाई कर लिया है. तो बचा हुआ कितना है, तो ये जो है बेटा वो 60 डिग्री. देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 60 डिग्री. यहाँ जो एंगल है, आई मीन एंगल AOP, अगर मैं कहूँ AOP, तो वो 60 डिग्री है. ये 90 है क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, और बट ऑब्वियस है कि एंगल APO यानी ये जो P है, दिस वुड बी 30 डिग्री. तो ये जो ट्राइंगल है, आई वुड राइट डाउन ट्राइंगल AOP इज 30, 60, 90 का ट्राइंगल है. 30, 60 और 90 का ट्राइंगल है. अगर ये 30, 60, 90 का ट्राइंगल है, आपको थ्योरम पता होगा 30, 60, 90 का. यानी अगर कोई ट्राइंगल 30, 60 और 90 का ट्राइंगल है, तो 30 डिग्री के सामने यानी AO, आई राइट विथ येलो पेन, यानी कि AO जो रहेगा ना, इट वुड बी हाफ ऑफ हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, OP है. तो एक्चुअल वैल्यू क्या आएगा AO का, AO इज इक्वल टू हाफ इंटू 1, क्योंकि OP 1 है, तो AO का वैल्यू मुझे आ गया हाफ. तो AO का वैल्यू क्या है, हाफ. एक और बात बोलता है 30, 60, 90 का जो थ्योरम है, वो कहता है कि 60 डिग्री के सामने, ये 60 डिग्री है, यानी एंगल O जो है वो 60 डिग्री का है. तो 60 डिग्री के सामने का साइड यानी AP, ध्यान दो 60 डिग्री ये है, उसके सामने का साइड AP है. 60 डिग्री के सामने का साइड जो होता है, इट इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, दैट इज OP. OP 1 है, तो इसका मतलब है AP इज इक्वल टू √3/2 इंटू 1. तो ये क्या आ जाएगा, √3/2. अच्छा, एक चीज मुझे ध्यान देना होगा, ठीक है. तो अब मैं क्या करूंगा, ये AO आ गया, ये AP आ गया. अगर मुझे इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज उसके. आई वुड राइट डाउन हियर, आई राइट डाउन कि साइन -120 डिग्री क्या है, ठीक है. साइन -120 डिग्री, हमें ये पता है कि -120 डिग्री कहाँ पे लाई कर रहा है, इट इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट. अकॉर्डिंगली मुझे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के वैल्यूज आएंगे, ठीक है. ये आप याद रखिए कि ये जो वैल्यू है, ये जो -120 डिग्री, इट इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो साइन -120 डिग्री, वैल्यूज क्या है यहाँ पर, वैल्यूज आएंगे, अगर थीटा मैं -120, अगर मैं ले रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू -120 डिग्री, ये मेरा यहाँ पर बनेगा, ये दिस इज -120 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस. ओके, तो -120 डिग्री के सामने का साइड क्या है, दैट इज AP. AP अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट इज AP, हाइपोटेनियस इज OP. तो AP इज गिवन एज √3/2 अपॉन हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस इज ऑलरेडी 1, सो आई एम गेटिंग दिस एज √3/2. लेकिन ये प्लस है या माइनस, वो मुझे चेक करना पड़ेगा. नाउ साइन थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट,
मैंने आपको बताया था कि थर्ड, जब हमने साइन डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, तो मैंने बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, आई विल राइट डाउन -120 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है वो, ठीक है। इसलिए मुझे क्या आएगा ये, देयरफॉर साइन -120 डिग्री इज -√3/2, ये साइन का हो गया। अकॉर्डिंगली आई विल फाइंड आउट फॉर कॉस। तो कॉस, लेट मी टेक अनदर कलर पेन ताकि सब डिफरेंशिएटेड रहे। कॉस -120 डिग्री, कॉस -120 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या इसका, AO अपॉन हाइपोटेनियस OP। तो AO इज हाफ और हाइपोटेनियस इज 1/1। तो अपॉन 1 मतलब कुछ नहीं होता, तो दिस इज 120। कॉस भी नेगेटिव आएगा बिकॉज इट इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो कॉस इज आल्सो नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। आई वुड गेट दिस एज कॉस -120 डिग्री इज इक्वल टू -हाफ। अगर मैं tan डिस्कस करूं आपसे, वैसे यहाँ पे जगह नहीं बची है, अगर मैं tan यहाँ पे लिख दूं मैं, अगर मैं आपसे कहूं कि tan -120 डिग्री कितना आता है, तो आप बोलोगे साइन अपॉन कॉस। तो साइन का वैल्यू क्या है बेटा, -√3/2। ये देखो यहाँ पर साइन -120 इज -√3/2, कॉस -120 डिग्री इज -हाफ, ठीक है। ये 2 कैंसिल, अब क्या बचा, -√3/-1, माइनस माइनस ऑल्सो कैंसिल, तो मुझे tan -120 डिग्री का वैल्यू आ रहा है +√3, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हुआ, सिर्फ √3 बच गया, तो √3। अब आपको ये तीन वैल्यूज आ गए ना, अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट cot, sec and cosec because they are just reciprocal of these values। तो अगर मैं cosec बोलूं तो cosec is उल्टा ऑफ sin 120 डिग्री, ठीक है। सो दैट इज -√3/2। तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, अगर मैं cosec की बात करूं तो cosec आई वुड गेट एज cosec -120 डिग्री वुड बी -2/√3, ये आ गया। अगर मैं कहूँ कि sec क्या आएगा, तो दैट इज cos का उल्टा, cos इज -हाफ, तो sec वुड बी sec -120 डिग्री वुड बी, दिस इज -हाफ, सो इट वुड बी -2, क्योंकि 1 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर एंड -2, सो दिस इज वैल्यू ऑफ sec। अब मैं कहूँ कि cot क्या आएगा, तो ये इसका उल्टा आएगा √3, तो वो आ जाएगा 1/√3। इस तरह से हम सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। अगर कहीं पे डाउट है तो डू आस्क मी, प्लीज जस्ट कॉपी दिस डाउन। तो हम यहाँ पर, आपको याद होगा, वी हैव स्टडीड अबाउट को-टर्मिनल एंगल इन द फर्स्ट चैप्टर, आई मीन एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज को-टर्मिनल एंगल्स। तो मैंने आपको बताया था कि को-टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। मैंने बताया था कि एक सर्कल लीजिए आप, ठीक है, एक सर्कल लीजिए, देन वी विल टेक लाइन लाइक दिस, और समझिए कि ये इनिशियल आर्म है और ये टर्मिनल आर्म है, ठीक है। सपोज ये जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री, और अगर कोई एक और एंगल ऐसा है, जैसे अगर मैं यहाँ तक लेके आऊँ, दिस 360 और +60, 360 और +60, 360 + 60 क्या होता है, ये 360 और उसमें +60 ऐड किया तो मुझे आता है 420 डिग्री का एंगल। तो एंगल 420 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का एंगल, दोनों के इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम होंगे, दे विल कोइंसाइड। इसको हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। इस चीज़ को आपने समझा होगा, अच्छी तरह से मैंने समझाया था। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, मैं इसको पहली बात तो रब कर देता हूँ। नाउ आई एम आस्क्ड टू फाइंड आउट, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा गया कि आप निकालें साइन ऑफ, फाइंड साइन ऑफ tan 468, tan 468। तो अगर आप ये जो 468 देख रहे हैं, आप लिखेंगे 468 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री प्लस 108 डिग्री। अगर आप जो भी एंगल 360 में ऐड करेंगे तो वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, दैट इज
दैट इज दे आर को टर्मिनल एंगल्स, आई मीन 468 डिग्री और 108 डिग्री, दे आर को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट आई विल डू इज, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आई एम गेटिंग 360 डिग्री, तो ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स है। तो आई विल राइट डाउन 468 डिग्री एंड 108 डिग्रीज आर को टर्मिनल एंगल्स। तो जो को टर्मिनल एंगल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि को टर्मिनल एंगल्स के इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म कोइंसाइड करते हैं। तो इसका मतलब जो एंगल जिस क्वाड्रेंट में 108 डिग्री लाई करेगा, उसी क्वाड्रेंट में 468 डिग्री भी लाई करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 108 डिग्री, तो ये 90 से तो बड़ा है, 90 डिग्री से, पर ये छोटा किससे है, 180 डिग्री से। तो मतलब ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इट इज लाइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब मैं पूछ रहा हूँ कि tan 468 डिग्री का साइन क्या है। अब मतलब अगर 108 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो tan 468 भी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फाइनल हो गया। नाउ 468 tan भी चेक करो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का साइन क्या आएगा। देखो tan क्या होता है, tan इज साइन अपॉन कॉस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो x होता है वो निगेटिव होता है, और y जो होता है ये पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो इसका मतलब इसका जो साइन आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहां पर आएगा इट इज नेगेटिव। tan 468 इन सेकेंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। तो tan 468 का जो साइन पूछा है हमको, तो आप बोलोगे इट इज नेगेटिव, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ऐसी एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ठीक है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप निकालो वैल्यू ऑफ cos 530, आप कैसे निकालोगे बताओ मुझे। यू कैन लाइक आप इसको ये कर सकते हैं, लाइक यू कैन राइट डाउन दैट 530 डिग्री इज मेड अप ऑफ 360 डिग्री प्लस हाउ मच, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस 530 minus 360, what is remaining then? 0, 13 minus 6 is 7 and 4 minus 3 170 degree. So I could write down here 360 plus 170 degree 530. अगर आप देखेंगे तो 170 डिग्री कहाँ पे लाई करता है बेटा, ये 90 से तो बड़ा है पर 180 से छोटा है, यानी ये therefore I will write down, I will also write down 530 and 170 are co-terminal angles, co-terminal angles। तो जितना जिस क्वाड्रेंट में 170 आएगा उसी में 530 भी आएगा। तो मैंने देखा यहाँ पर कि 170 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब है 530 भी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर मैं चेक करूं साइन ऑफ cos 530 इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वो क्या आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, अगर आप इसको देखें तो cos ऑलवेज लाइज ऑन y एक्सिस। cos किस पे लाई करता है, सॉरी x एक्सिस पे लाई करता है। तो cos का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट, cos इज यहाँ पर नेगेटिव होता है, इट इज नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव एंड sin इज पॉजिटिव। सो आई वुड राइट डाउन दैट इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos 530 इज नेगेटिव। यू विल राइट डाउन इट इज नेगेटिव। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। प्लीज कॉपी दिस डाउन। ऐसे कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम कि कोई अगर मुझे वैल्यू दिया गया है, सपोज tan 368 जैसे मैंने निकाला, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसका साइन क्या होगा, हम इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ये क्वेश्चन है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल एट स्टैंडर्ड पोजीशन उस टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू 3 and -4। तो ये जो 3 और -4 है, इस पॉइंट से जो ये पॉइंट जो एंगल बनाएगा यहाँ पर, सपोज इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा ओवर हियर, ये यहाँ पर सपोज थीटा एंगल ऐसे यहाँ पर वो बना रहा है, ठीक है, एंगल थीटा। तो इसके हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं। तो ये x पे जो प्रोजेक्शन दे रहा है वो 3 पे दे रहा है, और y पे जो प्रोजेक्शन दे रहा है वो -4 दे रहा है, ऐसा ये थीटा है। आई डोंट नो व्हाट इज द थीटा, बट इसके मुझे सारे वैल्यूज चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आई कैन राइट डाउन दैट x इज इक्वल टू 3
ठीक है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4। तो r क्या है, r यानी रेडियस कितना है। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x यानी 3 का स्क्वायर और y यानी -4 का स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे तो r इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16, और अगर आप देखेंगे r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, r इज इक्वल टू 5। ठीक है, r क्या आ गया 5, रेडियस इज 5। तो रेडियस अगर मुझे 5 आ गया, मुझे x मालूम पड़ गया, y मालूम पड़ गया और r भी मालूम पड़ गया कि ये 5 है। तो इफ़ आई आस्क यू, ठीक है, और ये याद रखो कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, आई शुड ऑल्सो राइट डाउन थीटा इज बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, therefore theta lies in थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब मैं चेक करूंगा, मुझे निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा इज व्हाट, y अपॉन r। आपको पता है ये चीज y अपॉन r, ये हमने निकाला हुआ है पहले। तो y का वैल्यू क्या है बेटा, y का वैल्यू देखो -4 अपॉन r इज 5। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे साइन की तो जरूरत नहीं है, विल चेक इट आफ्टरवर्ड्स। वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे साइन थीटा शुड बी पॉजिटिव, बट यहाँ पे क्योंकि मुझे y नेगेटिव आया हुआ तो इट शुड बी जो भी वैल्यू वही लिखना पड़ेगा मुझे। अब मैं देखूंगा कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r। तो x क्या है, x मैंने निकाला हुआ है 3 और r जो है दैट इज 5, 3 अपॉन 5। अगर मैं निकालूँ tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो y क्या है, y इज -4 और x इज 3, तो -4 अपॉन 3। अगर आपने साइन कॉस और tan निकाल लिया तो आप कॉट सेक और कोसेक निकाल सकते हैं। कॉट क्या आएगा, -3 अपॉन 4 यानी इसका रेसिप्रोकल। सेक क्या आएगा, कॉस का रेसिप्रोकल यानी -5 अपॉन 3। और साइन थीटा क्या आएगा, -5 अपॉन 4। कोसेक थीटा, अगर साइन थीटा इज -4 अपॉन 5 तो कोसेक थीटा विल बी -5 अपॉन 4। सो दिस इज द क्वेश्चन। आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड प्लीज फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बिकॉज उसने कहा है कि आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने। मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैंने लिख दिया। और इफ यू से आई कैन राइट डाउन इट हियर, आई कैन राइट डाउन हियर व्हाट इज कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, so I can write down that as -5 upon 4. If I am asked find out sec theta, so sec theta is reciprocal of cos, that is 3 upon 5, it will become 5 upon 3. If I am asked to find out tan theta, I would write down cot theta, so that is reciprocal of tan theta, -4 upon 3 है तो -3 upon 4 हो जाएगा, -3 upon 4. Please copy this down. Okay. सो आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। एक और तरीके का क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे अभी। दिस इज द क्वेश्चन, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। cos थीटा का वैल्यू मुझे दिया गया है और मुझे ये भी बताया कि थीटा कहाँ पे लाई करता है। थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 90। ठीक है, तो वो बोला कि आप इस चीज़ का वैल्यू निकालो। तो क्या वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे साइन और कॉस थीटा के वैल्यूज चाहिए होंगे। ठीक है, आई नीड टू टेक आउट द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा मुझे ऑलरेडी दिया गया है, तो आई नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो मैं लिखूंगा कि कॉस थीटा इज गिवन एज 12 अपॉन 13। नाउ आई नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो आई वुड राइट डाउन दिस एज 1 माइनस 12 अपॉन 13 द होल स्क्वायर। आगे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 144, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169। आगे जाके मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 144, 25 और नीचे 169, क्योंकि मेरी ज़रूरत जो है साइन स्क्वायर थीटा ही है। अच्छा, साइन थीटा भी मुझे लगेगा तो आई नीड टू टेक आउट साइन थीटा ऑल्सो। सो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ
तो दैट वुड बी प्लस और माइनस 5/13। अब मुझे डिसाइड करना है प्लस या माइनस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो आई में राइट डाउन देयरफॉर साइन थीटा is equal to plus 5/13. So I got the value of sin theta also and sin square theta also. I would use that value and find out this. So I would write down here. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ therefore sin square theta minus cos square theta upon 2 sin theta cos theta. That would be equal to sin square theta क्या है 25/169 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा मुझे निकालना पड़ेगा, एक्चुअली ये है 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर इज 169 अपॉन 2 साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है 5/13 कॉस थीटा का वैल्यू क्या है इट इज 12/13। लेट अस सॉल्व दिस। तो ये अगर मैं माइनस करता हूँ 25, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आई कैन सब्ट्रैक्ट इट वेरी इजीली। आई कैन सब्ट्रैक्ट दिस। सो 25 माइनस 144 इज हाउ मच, आई मीन 144 माइनस 25। 14 माइनस 5 इज 9, 3 माइनस 2 इज 1 एंड दिस इज 119। सो आई एम गेटिंग हियर माइनस 119/169 और यहाँ पर आ जाएगा 2 5 10, 10 12 120 और 13 13 अपॉन 169। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस पार्ट और नॉट। यहाँ पर 169 कैंसिल, तो मुझे आंसर क्या आ रहा है माइनस 119/169। दिस इज द वैल्यू दैट आई एम गेटिंग, माइनस ये इसका वैल्यू जो मुझे आ रहा है दैट आई एम गेटिंग एज माइनस 119/169। ठीक है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो इसका वैल्यू। दिस इज माइनस 119/169. This is the value. Please copy this down. I hope this was very easy question. आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इन 11th स्टैंडर्ड इज इजी, बट अगर आपको ये बेसिक्स पता नहीं होंगे, अगर आपको आइडेंटिटी पता नहीं है, आपको ये पता नहीं कि साइन कैसे डिसाइड करते हैं, तो आपके लिए डिफिकल्टी होगी। बट ऑब्वियस है कि ये डिफिकल्टी आपके लिए होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम यही सीख रहे हैं कि क्वाड्रेंट में एंगल्स के साइन क्या होते हैं, फिर फैक्टराइजेशन फॉर्मूला में हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला सीखने वाले हैं। डू कॉपी दिस डाउन। So here we have finished with this particular part. आगे जाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में I'll teach you how to draw graph of sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, secant, cosec. So this would the next lecture would be very important. Stay tuned. आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पर आपको मैथ्स सीखने को मिल रहा है एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई करनी है तो आप हमारे सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। नीचे हमने वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है। डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, वहाँ पे आपको काफ़ी नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।